प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे माहिर पे रश्क होता। क्या किस्मत पाई है ना उसने। उससे एक ऐसा लड़का दीवानों की तरह मोहब्बत करता है जिसके एक इशारे पे कोई भी लड़की अपनी जान दे दे। वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा, मेरे साथ चल लो प्लीज। जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कहाँ जिंदगी भी कैसे कैसे सबक सिखाती है। शुक्र है तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। बड़ी जालिम चीज। हमारे खानदानी बेटे को सीधी सीधी सजाए मौत है। ड्रामा सीरीज मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से खुश नहीं। खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर इसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुमने मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अरीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। ड्रामा सीरीज मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से खुश नहीं। खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर इसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है,
لیکن وہ اسے کسی حال میں بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ ماہر نے ہر مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہارا سہارا بننے کی کوشش کی ہے، لیکن تم شاید عریب سے اس حد تک محبت کرتی ہو کہ تم نے میری زندگی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکی۔ ادھر عریب اس بات کو لے کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ماہر اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ ماہر عریب کو ساتھ کو چھوڑ دینے کے بارے میں بتا دیتی ہے، لیکن ماہر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ضرور ہے کہ سعد نے ماہر کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن وہ اس کا دل نہ جیت سکا۔ کبھی بھی اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا تک نہیں، یہاں تک کہ آج تک اس نے خود اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر علیب بھی ماہر سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح میری زندگی کا حصہ بننے جاؤ گی، ساتھ تو تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ اچھا کیا ہے۔ ڈرامہ سیریز مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فہا ماہر کو عریب سے دور کرنے کے لیے عریب پر حملے کا ذمہ دار صرف ماہر کو ٹھہرا دیتی ہے، اور عریب کی ماں سے یہی کہتی ہے کہ یہ لڑکی کسی حال میں بھی عریب سے خوش نہیں، خود تو کسی اور کی زندگی کا حصہ بن گئی لیکن اس نے اب تک عریب کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس طرح کی مڈل کلاس لڑکیاں آخر چاہتی کیا ہیں۔ عریب کی ماں کہتی ہے کہ ماہر کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ میرا بیٹا اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ اس محبت کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، چاہے عریب جتنی بھی کوشش کرے، میں ماہر کو اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں آنے دوں گی۔ ادھر عریب کو ہوش آ جانے کے بعد وہ اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری پرواہ ہے یا میری فکر ہے تو ماہر کو میری زندگی میں واپس لے آئیں، کیونکہ میں ماہر کے علاوہ زندگی نہیں گزار سکتا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ عریب کی ماں کہتی ہے کہ تم ہوش میں تو ہو، تمہیں اس حال میں صرف ماہر نظر آ رہی ہے، کیا تم نے کبھی ہمارے بارے میں سوچا ہے؟ اور تم جس حال میں بھی ہو صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہو، میں یہ سب کچھ کیسے ہونے دے سکتی ہوں؟ تب انہیں عریب اس حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ماہر کا اس میں کچھ بھی قصور نہیں ہے، اسے تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ عریب کی وجہ سے سعد کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑ رہا۔ اس کی ماں نے اسے جیل میں بند بھی کروا دیا ہے، لیکن وہ جلد عریب کے سامنے سعد کے بارے میں حقیقت کھل جانے کے بعد وہ اسے جیل سے چھڑا دے گا، لیکن صرف اور صرف ایک شرط کر کے وہ ماہر کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سعد یہ بات اچھی طرح جان جاتا ہے کہ ماہر کی خوشی صرف اور صرف عریب کے ساتھ رکھی ہے، کیونکہ وہ عریب سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ ماہر کی خوشی کی خاطر اسے اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسے کسی حال میں بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ ماہر نے ہر مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہارا سہارا بننے کی کوشش کی ہے، لیکن تم شاید عریب سے اس حد تک محبت کرتی ہو کہ تم نے میری زندگی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکی۔ ادھر عریب اس بات کو لے کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ماہر اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ ماہر عریب کو سعد کو چھوڑ دینے کے بارے میں بتا دیتی ہے، لیکن ماہر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ضرور ہے کہ سعد نے ماہر کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن وہ اس کا دل نہ جیت سکا۔ کبھی بھی اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا تک نہیں، یہاں تک کہ آج تک اس نے خود اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر علیب بھی ماہر سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح میری زندگی کا حصہ بننے جاؤ گی، ساتھ تو تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ اچھا کیا ہے۔ ڈرامہ سیریز مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فہا ماہر کو عریب سے دور کرنے کے لیے عریب پر حملے کا ذمہ دار صرف ماہر کو ٹھہرا دیتی ہے، اور عریب کی ماں سے یہی کہتی ہے کہ یہ لڑکی کسی حال میں بھی عریب سے خوش نہیں، خود تو کسی اور کی زندگی کا حصہ بن گئی لیکن اس نے اب تک عریب کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس طرح کی مڈل کلاس لڑکیاں آخر چاہتی کیا ہیں۔ عریب کی ماں کہتی ہے کہ ماہر کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ میرا بیٹا اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ اس محبت کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، چاہے عریب جتنی بھی کوشش کرے، میں ماہر کو اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں آنے دوں گی۔ ادھر عریب کو ہوش آ جانے کے بعد وہ اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری پرواہ ہے یا میری فکر ہے تو ماہر کو میری زندگی میں واپس لے آئیں، کیونکہ میں ماہر کے علاوہ زندگی نہیں گزار سکتا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ عریب کی ماں کہتی ہے کہ تم ہوش میں تو ہو، تمہیں اس حال میں صرف ماہر نظر آ رہی ہے، کیا تم نے کبھی ہمارے بارے میں سوچا ہے؟ اور تم جس حال میں بھی ہو صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہو، میں یہ سب کچھ کیسے ہونے دے سکتی ہوں؟ تب انہیں عریب اس حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ماہر کا اس میں کچھ بھی قصور نہیں ہے، اسے تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ عریب کی وجہ سے سعد کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑ رہا۔ اس کی ماں نے اسے جیل میں بند بھی کروا دیا ہے، لیکن وہ جلد عریب کے سامنے سعد کے بارے میں حقیقت کھل جانے کے بعد وہ اسے جیل سے چھڑا دے گا، لیکن صرف اور صرف ایک شرط کر کے وہ ماہر کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سعد یہ بات اچھی طرح جان جاتا ہے کہ ماہر کی خوشی صرف اور صرف عریب کے ساتھ رکھی ہے، کیونکہ وہ عریب سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ ماہر کی خوشی کی خاطر اسے اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسے کسی حال میں بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ ماہر نے ہر مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہارا سہارا بننے کی کوشش کی ہے، لیکن تم شاید عریب سے اس حد تک محبت کرتی ہو کہ تم نے میری زندگی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکی۔
इधर अरीब इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साद को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अरीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से खुश नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देने दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुमने मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अरीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से खुश नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देने दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुमने मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं
یہ بات بھی ضرور ہے کہ سعد نے ماہر کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس کا دل نہ جیت سکا، کبھی بھی اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا تک نہیں، یہاں تک کہ آج تک اس نے خود اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ادیب بھی ماہر سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح میری زندگی کا حصہ بننے جاؤ گی، ساتھ تو تم نے چھوڑنے کا فیصلہ اچھا کیا ہے۔ ڈرامہ سیریز مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فہا ماہر کو عریب سے دور کرنے کے لیے عریب پر حملے کا ذمہ دار صرف ماہر کو ٹھہرا دیتی ہے، اور عریب کی ماں سے یہی کہتی ہے کہ یہ لڑکی کسی حال میں بھی عریب سے خوش نہیں، خود تو کسی اور کی زندگی کا حصہ بن گئی لیکن اس نے اب تک عریب کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس طرح کی مڈل کلاس لڑکیاں آخر چاہتی کیا ہیں۔ عریب کی ماں کہتی ہے کہ ماہر کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ میرا بیٹا اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ اس محبت کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، چاہے عریب جتنی بھی کوشش کرے، میں ماہر کو اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں آنے دوں گی۔ ادھر عریب کو ہوش آ جانے کے بعد وہ اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری پرواہ ہے یا میری فکر ہے تو ماہر کو میری زندگی میں واپس لے آئیں، کیونکہ میں ماہر کے علاوہ زندگی نہیں گزار سکتا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ عریب کی ماں کہتی ہے کہ تم ہوش میں تو ہو، تمہیں اس حال میں صرف ماہر نظر آ رہی ہے، کیا تم نے کبھی ہمارے بارے میں سوچا ہے؟ اور تم جس حال میں بھی ہو صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہو، میں یہ سب کچھ کیسے ہونے دے سکتی ہوں؟ تب انہیں عریب اس حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ماہر کا اس میں کچھ بھی قصور نہیں ہے، اسے تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ عریب کی وجہ سے سعد کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑ رہا۔ اس کی ماں نے اسے جیل میں بند بھی کروا دیا ہے، لیکن وہ جلد عریب کے سامنے سعد کے بارے میں حقیقت کھل جانے کے بعد وہ اسے جیل سے چھڑا دے گا، لیکن صرف اور صرف ایک شرط کر کے وہ ماہر کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سعد یہ بات اچھی طرح جان جاتا ہے کہ ماہر کی خوشی صرف اور صرف عریب کے ساتھ رکھی ہے، کیونکہ وہ عریب سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ ماہر کی خوشی کی خاطر اسے اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسے کسی حال میں بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ ماہر نے ہر مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ دینے دیا ہے، تمہارا سہارا بننے کی کوشش کی ہے، لیکن تم شاید عریب سے اس حد تک محبت کرتی ہو کہ تم نے میری زندگی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکی۔ ادھر عریب اس بات کو لے کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ماہر اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ ماہر عریب کو سعد کو چھوڑ دینے کے بارے میں بتا دیتی ہے، لیکن ماہر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ضرور ہے کہ سعد نے ماہر کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس کا دل نہ جیت سکا، کبھی بھی اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا تک نہیں، یہاں تک کہ آج تک اس نے خود اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ادیب بھی ماہر سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح میری زندگی کا حصہ بننے جاؤ گی، ساتھ تو تم نے چھوڑنے کا فیصلہ اچھا کیا ہے۔ ڈرامہ سیریز مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فہا ماہر کو عریب سے دور کرنے کے لیے عریب پر حملے کا ذمہ دار صرف ماہر کو ٹھہرا دیتی ہے، اور عریب کی ماں سے یہی کہتی ہے کہ یہ لڑکی کسی حال میں بھی عریب سے خوش نہیں، خود تو کسی اور کی زندگی کا حصہ بن گئی لیکن اس نے اب تک عریب کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس طرح کی مڈل کلاس لڑکیاں آخر چاہتی کیا ہیں۔ عریب کی ماں کہتی ہے کہ ماہر کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ میرا بیٹا اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ اس محبت کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، چاہے عریب جتنی بھی کوشش کرے، میں ماہر کو اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں آنے دوں گی۔ ادھر عریب کو ہوش آ جانے کے بعد وہ اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری پرواہ ہے یا میری فکر ہے تو ماہر کو میری زندگی میں واپس لے آئیں، کیونکہ میں ماہر کے علاوہ زندگی نہیں گزار سکتا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ عریب کی ماں کہتی ہے کہ تم ہوش میں تو ہو، تمہیں اس حال میں صرف ماہر نظر آ رہی ہے، کیا تم نے کبھی ہمارے بارے میں سوچا ہے؟ اور تم جس حال میں بھی ہو صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہو، میں یہ سب کچھ کیسے ہونے دے سکتی ہوں؟ تب انہیں عریب اس حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ماہر کا اس میں کچھ بھی قصور نہیں ہے، اسے تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ عریب کی وجہ سے سعد کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑ رہا۔ اس کی ماں نے اسے جیل میں بند بھی کروا دیا ہے، لیکن وہ جلد عریب کے سامنے سعد کے بارے میں حقیقت کھل جانے کے بعد وہ اسے جیل سے چھڑا دے گا، لیکن صرف اور صرف ایک شرط کر کے وہ ماہر کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سعد یہ بات اچھی طرح جان جاتا ہے کہ ماہر کی خوشی صرف اور صرف عریب کے ساتھ رکھی ہے، کیونکہ وہ عریب سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ ماہر کی خوشی کی خاطر اسے اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسے کسی حال میں بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ ماہر نے ہر مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ دینے دیا ہے، تمہارا سہارا بننے کی کوشش کی ہے، لیکن تم شاید عریب سے اس حد تک محبت کرتی ہو کہ تم نے میری زندگی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکی۔ ادھر عریب اس بات کو لے کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ماہر اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ ماہر عریب کو سعد کو چھوڑ دینے کے بارے میں بتا دیتی ہے، لیکن ماہر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ضرور ہے کہ سعد نے ماہر کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس کا دل نہ جیت سکا، کبھی بھی اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا تک نہیں،
यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अलीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। ड्रामा सीरीज मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से कुछ नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वैसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुम मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अलीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। ड्रामा सीरीज मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से कुछ नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर इसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वैसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुम मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अलीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी,
साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। फिर मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से खुश नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो इसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुमने मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अरीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। ड्रामा सीरीज मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से खुश नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो इसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुमने मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अरीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। फिर मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से खुश नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा।
समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुमने मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अरीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से कुछ नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुमने मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अरीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। फिर मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि लड़की किसी हाल में भी अरीब से कुछ नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा।
समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देने दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुमने मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अरीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाहा माहिर को अरीब से दूर करने के लिए अरीब पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ माहिर को ठहरा देती है और अरीब की माँ से यही कहती है कि ये लड़की किसी हाल में भी अरीब से खुश नहीं, खुद तो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने अब तक अरीब का पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कि आखिर इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां आखिर चाहती क्या है। अरीब की माँ कहती है कि माहिर को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा इससे कितनी मोहब्बत करता है और वो इस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहती है। चाहे अरीब जितनी भी कोशिश करे, मैं माहिर को अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। इधर अरीब को होश आ जाने के बाद वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आपको मेरी परवाह है या मेरी फिक्र है तो माहिर को मेरी जिंदगी में वापस ले आए, क्योंकि मैं माहिर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। अरीब की माँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें इस हाल में सिर्फ माहिर नजर आ रही है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? और तुम जिस हाल में भी हो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो। मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? तब उन्हें अरीब इस हकीकत के बारे में बताता है कि माहिर का इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अरीब की वजह से साथ को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसकी माँ ने उसे जेल में बंद भी करवा दिया है, लेकिन वो जल्द अरीब के सामने साथ के बारे में हकीकत खुल जाने के बाद वो उसे जेल से छुड़ा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो माहिर को अपनी जिंदगी से निकाल दे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि साथ ये बात अच्छी तरह जान जाता है कि माहिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ अरीब के साथ रखी है, क्योंकि वो अरीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो माहिर की खुशी की खातिर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैसे किसी हाल में भी भूलने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है कि माहिर ने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देने दिया है, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम शायद अरीब से इस हद तक मोहब्बत करती हो कि तुमने मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं लगा सकी। इधर अरीब इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माहिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। माहिर अरीब को साथ को छोड़ देने के बारे में बता देती है, लेकिन माहिर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि साद ने माहिर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो इसका दिल ना जीत सका। कभी भी इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक उसने खुद इसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर अरीब भी माहिर से ये बात कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जाओगी, साथ तो तुमने छोड़ने का फैसला अच्छा किया है।